छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए मौजूदा वक्त बहुत ही खास है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा को राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व मिल गया। साथ ही छत्तीसगढ़ में रमन सरकार बजट पेश करने वाली है, तो वहीं भाजपा के पास चुनौती है कि सत्ताधारी दल होते हुए विपक्ष को कैसे जवाब दे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी से। कौशिक जी, सबसे पहले तो इस बात को लेकर लोगों के मन में सवालात हैं कि जिस प्रकार से बजट पेश करने वाले हैं मुख्यमंत्री, अब क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो सत्ताधारी दल होने के नाते आप उसके मुखिया हैं, आपकी क्या उम्मीदें इस बजट से? जी, छत्तीसगढ़ में कल बजट प्रस्तुत होने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के लोग इंतज़ार कर रहे हैं इंतजार कि आने वाले जो हमारे बजट है वो कैसा होगा। सब उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो बजट है छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए है, छत्तीसगढ़ के विकास के मापदंड को बढ़ाने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला बजट छत्तीसगढ़ के हमारे लोगों के जीवन में उनके विकास, खुशियाँ और साथ ही अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट हो, ऐसा हम महसूस करते हैं। छत्तीसगढ़ में खास करके हमारे जो परिस्थितियां हैं, छत्तीसगढ़ के हमारे जो भौगोलिक स्थिति है कि छत्तीसगढ़ हमारे अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य एरिया है। छत्तीसगढ़ में हमारे किसान बड़े मात्रा में निवास करते हैं जिनका मुख्य जीविकोपार्जन का साधन कृषि है और छत्तीसगढ़ आने वाले समय में जो देश के विकसित प्रदेश है उस प्रदेश में शामिल होने वाले प्रदेश हैं। ऐसे में इस बजट की जो कल्पना करते हैं कि हमारे अनुसूचित जाति जनजातियों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए बजट में प्रावधान हो, हमारे जो किसान हैं किसानों को उस बजट के माध्यम से लाभ हो, किसानों के जो कृषि है उस कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो, ऐसी उसमें व्यवस्था हो सब्सिडी और बाकी जो उपकरण के लिए, और साथ ही जो यहाँ रहने वाले हमारे व्यवसायी हैं व्यवसाय यहाँ का हमारा फले फूले और जो हमारा रायपुर स्टील के मामले में और अन्य मामले में जो भारत में जो पहचान है उन पहचान को हम और आगे बढ़ाएं। इस प्रकार की हमारी बजट होनी चाहिए। आम जनता के लिए उसमें लाभ हो, सुखद भरी बजट हो। साथ ही जो जीवन दैनिक दिनचर्या के जो आम उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं उसके रेट में वृद्धि ना हो, क्योंकि ये डेली उसके यूज करने की है, उनमें राहत भरी हो और ख़ास करके ऐसे कोई इस बजट के माध्यम से महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, ऐसा उम्मीद हम लोग करते हैं। आपने व्यक्तिगत तौर पे कहा कि क्योंकि किसानों को मिलना चाहिए, आदिवासियों को मिलना चाहिए, ये एक ऐसा वक्त है जब प्रदेश कांग्रेस ने बजट पेश होने के ठीक 1-2 दिन पहले 11 तारीख से किसान मजदूर न्याय यात्रा शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जब छत्तीसगढ़ सरकार अलग से कृषि बजट भी पेश करती है और बजट पेश होने के महज 2 दिन पहले कांग्रेस ने जिस प्रकार से मुद्दे को उठाया है और एक संभावना है कि किसानों को और मजदूरों को इस बजट में काफ़ी कुछ मिल सकता है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि इसे हाईजैक करना चाहते उस उपलब्धि को कि हमने सदन के बाहर हल्ला बोला और कांग्रेस ने ही इस प्रकार से जो बात की है, इस कारण बजट में ये सब चीज़ें मिल पाई? देखिए, किसी के हल्ला बोलने से किसी के जीवन में कोई तब्दीली आने वाले नहीं है। जब कांग्रेस सरकार पे रही है लंबे वर्षों तक, उस समय कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में भी उनको अवसर मिला है, उस समय भी कुछ नहीं कर पाई है, चाहे वो किसानों के लिए हो या अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए हो। आज जब डॉक्टर रमन सिंह जी प्रदेश के मुखिया हैं और लगातार उनके द्वारा ये बजट प्रस्तुत हो रही है, हम देख रहे हैं कि आम लोगों के जीवन में जो विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं, उनके जीवन में जो तब्दीली आई है, आज यही बजट हमारे हैं जो प्रावधान किए गए हैं विभिन्न समय में कि यहाँ के लोगों के पलायन रोकने में सफल हुए हैं। आज लोगों को यहाँ रोजगार दे पाने में सफल हुए हैं। आज हमारे जो युवा बेरोजगार थे उनको रोजगार देने के साथ ही उन खुद रोजगार सृजन कर सके, ये हालात पैदा करने में सफल हुए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी समाप्त हो, छत्तीसगढ़ में गरीबी समाप्त हो,
गरीबी से मुक्त हो, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार समाप्त हो और छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश है वो अन्य प्रदेश की तुलना में हम अभी आगे हैं, लेकिन हम जब विकसित प्रदेश के श्रेणी में चाहते हैं तो सबको सहयोग करें, सब मिल करके प्रयास करें। निश्चित रूप से ये प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, उभरता हुआ प्रदेश है और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि छलांग लगाए हैं बजट में। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और बजट प्रस्तुत हुआ, मुझे लगता है कि 5,500 या 6,000 करोड़ के बजट प्रस्तुत हुए थे। आज जो बजट प्रस्तुत हो रहे हैं, कल देखेंगे कितने हजार करोड़ के प्रस्तुत हुए हैं। केवल मुंह से बातें करने से नहीं होते, दृढ़ संकल्प होकर के, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में और पूरे तन्मयता के साथ सरकार काम कर रही है। इसके कारण छत्तीसगढ़ के जीवन में लोगों में तब्दीली आई है। पर इन्होंने तो, विपक्ष ने तो संकल्प ले लिया है कि वो नान घोटाले को लेकर सत्ता को घेरेंगे, भाजपा संगठन पर सवाल उठाएंगे, नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों पर सवाल उठाएंगे। मौका मुश्किल है फिर भी भाजपा के लिए। प्रतिपक्ष का काम है सवाल उठाना, सरकार का काम है जवाब देना। और सवाल उठाएंगे क्या? मुख्यमंत्री जी बड़े जोरों के साथ कार्रवाई किए हैं, बड़ी कड़ी कार्रवाई किए हैं और मुख्यमंत्री जी ये मान करके बैठे हैं कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त इस प्रदेश को करेंगे। ये मुद्दा उनको मिला है, ये मुद्दा मिलने के बाद में विधानसभा में उठा रहे हैं, सड़क पर चर्चा कर रहे हैं। ये कोई प्रतिपक्ष के द्वारा उठाया गया मुद्दा नहीं है या उनके द्वारा किया गया हुआ कार्रवाई नहीं है, ये सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई है। इसलिए इस कार्रवाई पे ये कुछ भी करें, सरकार अपने कदम को आगे बढ़ा रही है, सरकार अपने नीतियों को लेकर के चल रही है और सरकार छत्तीसगढ़ के रहने वाले जो 2.5 करोड़ लोग हैं उनके जीवन में खुशियाँ हैं, ये प्रदेश विकास की दिशा में बढ़े, उनके जो व्यक्तिगत जो इनकम है वो बढ़े और उसके साथ में यह प्रदेश के जो विकास दर है वो बढ़े, इसके लिए सरकार काम कर रही है। भाजपा संगठन के लिए खुशखबरी है छत्तीसगढ़ में। अब आपको राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व मिल गया है, सीएम साहब को मिल गया, सांसद रमेश बैस जी को भी मिल गया। अब क्या ये वक्त भाजपा संगठन के लिए छत्तीसगढ़ में एक मजबूती लेकर आएगा या कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल देखने मिलेगा? यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम सब लोगों को एक कार्य करने का अवसर प्रदान किया है। मैं उसके लिए तो पहले आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। आपने जो अवसर दिया है, हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम पार्टी को विस्तार करने में, संगठन को मजबूत करने में हम जो आपकी अपेक्षा हैं उन अपेक्षाओं को हम पूरा कर सकें। साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश का संगठन, मध्य प्रदेश का संगठन निश्चित रूप से हिंदुस्तान में उसकी एक पहचान है, उस पहचान को हम लोग बनाए हुए हैं और ये पहचान काम करने से है। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, किसी भी स्तर पर कोई भी कार्य जब आह्वान होता है तो सारे कार्यक्रम संपन्न करते हैं। कठिनाइयों भरे समय में भी उस कार्य को हमने पूरा किया है और आज के समय में निरंतर रूप से संगठन को विस्तार और गति देने के लिए हम सब काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पहचान संगठन ही है, संगठन से सरकार बनाई जाती है। उस दिशा में आगे बढ़ के और हमको काम करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन आगे बढ़ के काम करना चाहती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी को इस बात की उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में जो बजट पेश होना है वो काफ़ी लुभावना होगा, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। साथ ही विपक्ष को भी यह जवाब है कि सदन के भीतर घेरें या सदन के बाहर, जीत भाजपा की होगी। ये आत्मविश्वास भाजपा का नज़र आता है। रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट भूपेश के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी, न्यूज़ वर्ल्ड।